नमस्कार दोस्तों, आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसकी मेन वजह चंद्रयान 3 की सफलतापूर्व लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो ने घोषणा की थी कि वो चांद पर अपना अभियान चंद्रयान 3 14 जुलाई को भेजेगा और ठीक उसी समय के अनुसार शुक्रवार 14 जुलाई 2023 ठीक दोपहर 2:35 को सफलतापूर्व लॉन्च कर दिया गया। इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद ये तीसरा प्रयास है, जिसे चंद्रयान 2 के फॉलोअप मिशन के रूप में देखा जा रहा है। इस मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। यह मुकाम केवल 3 देश रूस, अमेरिका और चीन को हासिल है। इसके साथ ही इसरो ने अपने पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 का ऐलान भी किया है, जिसे इसी साल अगस्त के महीने में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिलहाल उस पे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पहले चंद्रयान 3 के बारे में बात करेंगे। उसके पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार आप लोग इतना तो कर ही दो, तुम्हारे लिए नए नए वीडियो लाने में हमें भी मजा आता है। तो चलिए जानते हैं इसरो के चंद्रयान 3 अभियान के बारे में, वो सब कुछ जो जानना आवश्यक है और देश के इसके क्या मायने हैं। चंद्रयान 3 शुक्रवार 14 जुलाई की दोपहर 2:35 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। लाखों किलोमीटर की दूरी चंद्रयान 3 करीब 42 दिन में पूरी करेगा और लैंडर की 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और इसका प्रक्षेपण LMV-3 रॉकेट के जरिए किया गया, जिसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को देखने की व्यवस्था भी की गई थी। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग देखने के लिए लॉन्च व्यू गैलरी बनाई गई थी। इसमें 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ये सभी सीटें महज 3.5 घंटे में ही बुक हो गई थी। यहाँ दर्शक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग बड़े आराम से देख सकते हैं। अंतरिक्ष हमेशा से लोगों को आकर्षित करता है। वैसे भी चंद्रयान 3 को देश गर्व से जोड़कर देखा जा रहा है। इस लॉन्चिंग को देखने के लिए इसरो ने नहीं कहीं किसी प्रकार के टिकट का जिक्र किया है। हाँ, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्चिंग तो हो गया, अब इसके बाद क्या? तो चलिए जानते हैं लॉन्चिंग के बाद की प्रोसेस कि आगे क्या होता है, कैसे काम करता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद रॉकेट चंद्रयान 3 को करीब 179 किलोमीटर ऊपर इजेक्ट कर देगा। इसके बाद अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में 5-6 बार घूमेगा। फिर धीरे धीरे इसे चांद की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद प्रल्शन मॉड्यूल लैंडर के साथ तेज गति से चंद्रयान 3 खुद से करीब 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके चांद की कक्षा में जाने की 1 महीने की लंबी यात्रा शुरू कर देगा। इसके बाद ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की पूरी कॉस्ट करीब $75 मिलियन यानी भारतीय रुपये में 615 करोड़ रुपए है। इसरो ने इस मिशन का 3 अहम लक्ष्य बताया है। 1. चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। 2. इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और 3. वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर, वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और एक रोवर होगा, वो अंतरिक्ष यान जो चांद की सतह पर घूमेगा। और जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तब इसरो प्रमुख ने कहा था, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है। किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है।
वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपने चंद्रयान 3 अभियान की डिजाइन किया है और बनावट में बदलाव किया है। इसरो एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान 3 पर स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लेनेट अर्थ SHAPE भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। भारत के पहले के चंद्र अभियानों में क्या हुआ था? चंद्रयान 3 चांद को लेकर इसरो का तीसरा अंतरिक्ष अभियान है। इसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया था। उस पर एक ऑर्बिटर और इम्पैक्ट प्रोब भी था, लेकिन ये शेकल्टन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। उससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ये कामयाबी हासिल कर चुके थे। तब अपने प्रक्षेपण के 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया। लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान 2 ने भी चांद पर पानी के कण को ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया। लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। 3 महीने बाद नासा के उपग्रह ने इसके मलबे को ढूंढा और इसकी तस्वीर जारी की। विक्रम लैंडर भले ही असफल रहा, लेकिन ऑर्बिटर चंद्रमा और इसके वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करता रहा। और अब भारत अपना चंद्रयान 3 अभियान 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। आर्टेमिस समझौता क्या है? आपको बता दें कि भारत एकमात्र देश नहीं है जो चंद्र अभियान जैसे कार्यक्रम पर काम कर रहा हो। संभवतः आपने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस समझौते के बारे में सुना होगा। इस कार्यक्रम के तहत आर्टेमिस एक अंतरिक्ष यान बीते वर्ष चांद पर जाकर वापस लौटा था। भविष्य के आर्टेमिस अभियान के तहत नासा 2025 तक एक बार फिर इंसानों को चांद पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस भी अपने अपने चंद्र अभियानों पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ को यूरोपीय संघ से भी सहायता मिली है। अलग अलग देशों के चंद्र अभियानों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए नासा और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आर्टेमिस समझौते स्थापित किया। यह एक बहुपक्षीय गैर बाध्यकारी व्यवस्था है जो चंद्रमा, मंगल ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों के असैनिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत आधिकारिक रूप से इस आर्टेमिस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान शामिल हुआ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये देश अपने चंद्र अभियान पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं? चंद्र अभियान पर इतना खर्च क्यों?
कुछ इसे नए दौर की स्पेस रेस बता रहे हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं कि यह अपनी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर है। जहां तक भारत का सवाल है, चीन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा को नकारा नहीं जा सकता। भारत के इस पड़ोसी ने चांद-6, चांद-7 और चांद-8 अभियानों को स्वीकृति दी है और रूस के साथ इसकी चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना भी है। लेकिन स्पेस रेस के अलावा ऐसे सभी अभियान भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए बहुत अहम है। इन अभियानों का मंगल मिशन को लेकर खास महत्व है। भविष्य के कुछ अभियानों में ऐसी जरूरी चीजें भी चांद पर भेजी जाएंगी, जिससे इसी दशक के दौरान इंसान वहां एक लंबी अवधि के लिए रह सके। तो अब हम जानेंगे आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 क्या है? चंद्रयान-3 इस साल भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान नहीं है। भारत इस साल सूर्य के अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष अभियान भेजने की तैयारी में है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है। इस अभियान पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान सूरज पर नहीं जाएगा, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से हमारे इस सबसे नजदीकी तारे का अध्ययन करेगा। L1 या लॉन्ग रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच वो जगह है जहां से सूरज को बगैर किसी ग्रहण के अवरोध के देखा जा सकता है। आदित्य L1 ऊपरी सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और सौर वायु इत्यादि का अध्ययन करेगा। अब तक केवल नासा, जर्मन एरोस्पेस सेंटर और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ही सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमको नीचे कमेंट सेक्शन में